नमस्कार, आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया, युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा के आदेशानुसार एवं धौलपुर भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की सहमति से युवा मोर्चा धौलपुर के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र घुरैया की संस्तुति पर सभी जाति वर्गों को समायोजित कर सम्मानित करते हुए युवा मोर्चा धौलपुर की जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश बघेला, शिवा गुर्जर, शुभम परमार, अज्ञेश त्यागी, जिला महामंत्री पुष्पेंद्र सिंह राजावत, राहुल जाट, जिला मंत्री नरेंद्र राजपूत, कमल सिंघल, इशुकांत सक्सेना, जिला कोषाध्यक्ष हेमंत त्यागी, जिला कार्यालय मंत्री अनमोल बंसल, जिला सह मीडिया प्रभारी गौरव बिथारिया, जिला आईटी संयोजक सुनील मंसूरी, देवेश छोरी, अविनाश ठाकुर, भोला सेन का गठन करते हुए समस्त भाजपा जिला अध्यक्ष वर्मा ने कहा, भाजपा संगठन में युवा मोर्चा का महत्वपूर्ण स्थान है। हर संघर्ष में युवा मोर्चा हराबल दस्ते के रूप में काम करता है। युवा मोर्चा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए धौलपुर विधायक शोभा रानी बारी, विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, पूर्व जिला प्रमुख किशन चंद्र शर्मा, जितेंद्र राजौरिया, सुखराम कोहली, कमल पहाड़िया, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष अजय सिंह परमार, प्रतिपक्ष नेता कुक्कू शर्मा, मुकेश सक्सेना, नंदकिशोर शुक्ला, रणवीर सिंह, मनोज शर्मा, विशंभर दयाल शर्मा ने शुभाशीष दिया एवं समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त किया। धौलपुर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय विदरपुर ग्राम पंचायत रूपसपुर का महेश कुमार मंगल प्रधानाचार्य डाइट धौलपुर ने शाला संबलन कार्यक्रम के अंतर्गत आकस्मिक अवलोकन किया। अवलोकन में मंगल ने बताया, विद्यालय साफ सुथरा शैक्षणिक वातावरण पाया गया। क्लास 3, 5 व 8 में एनएएस संबंधी हिंदी, पर्यावरण, मैथ्स का अभ्यास कराया जा रहा था। निर्देश दिए गए कि अनुप्रयोग कौशल संबंधी स्वनिर्मित प्रश्न भी तैयार किए जाएं। क्लास 8 में मैथ्स विषय में बच्चों का स्तर न्यून बना पाया गया। क्लास 10 में सभी विषयों में कक्षा 10 में सभी विषयों में एनएएस की तैयारी पाई गई। छात्र उपस्थित लगभग 40% पाई गई, जो अपेक्षित नहीं है। इस समय विद्यालयों में पढ़ाई का वातावरण है। सभी को सहमति के आधार पर बुलाएं। उपस्थित विद्यार्थियों स्टाफ के मास्क में होना पाया गया। एसओपी की पालना में शिक्षण व्यवस्था पाई गई। संस्था प्रधान राजेश कुमार 4 विद्यालय गतिविधियों में सक्रिय पाए गए। गृह कार्य, पोर्टफोलियो, शिक्षक डायरी भरी हुई पाई गई। अक्टूबर माह में कार्य की मात्रा कम पाई गई। सैपऊ सहित समस्त एम्बुलेंस 104 कर्मचारियों के लिए बीते करीब 2 माह से वेतन का संकट गहरा रहा है। कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं होने की समस्या को लेकर राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी की ओर से ज्ञापन दिया गया है। जिला कलेक्टर सहित जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया, मॉडर्न इमरजेंसी कंपनी की ओर से कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। कंपनी के अधिकारी द्वारा एम्बुलेंस 104 पर तैनात पायलटों को बीते सितंबर माह से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। वही कंपनी के अधिकारियों की ओर से एम्बुलेंस 104 पर तैनात चालकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया है। मैं शैलेंद्र पचौरी, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन। राजस्थान गवर्नमेंट ने 104 एम्बुलेंस को मॉडर्न इमरजेंसी सर्विस को ठेके पर दे रखा है, जो कि हमारे कर्मचारियों का शोषण कर रही है। न तो कर्मचारियों का वेतन टाइम पे दिया जा रहा है, 3-3 महीने हो जाते हैं कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जाता, और बेवजह डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के द्वारा और कंपनी के द्वारा लड़कों को धमकी दी जाती है कि अगर नौकरी करनी है तो ऐसे ही करो, वरना अपने घर जाओ। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत गोलारी ग्राम पंचायत में सोमवार को आयोजित किए गए प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में गोलारी ग्राम पंचायत के बाशिंदों ने अपनी मूलभूत समस्या जैसी बिजली, शिक्षा आदि की समस्या से अवगत करवाया। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि पंचायत वासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है, इसी से वो जीवन यापन करते हैं। साथ ही डांग इलाका होने की वजह से शिक्षा का अभाव है। वैसे तो सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय है, मगर शिक्षकों की कमी के कारण बच्चे पढ़ाई से वंचित है। वहीं इस दौरान उपखंड अधिकारी ने ग्रामीणों से 100% वैक्सीनेशन करवाने को कहा, तो इस पर समस्त ग्रामीणों ने सहमति जाहिर की और 100% वैक्सीनेशन करवाने का उपखंड अधिकारी को भरोसा दिया, जिस पर उपखंड अधिकारी ने खुशी जाहिर की। इस दौरान कार्यवाहक तहसीलदार राजकुमार शर्मा, गोलारी सरपंच सीताराम गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य जगदीश मीणा, भगत सिंह, भगवान सिंह, देवी प्रसाद आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस बीमा कंपनी के द्वारा ओम प्रकाश कुमावत निवासी सरमथुरा की कोरोना काल में हुई मृत्यु को लेकर कल सोमवार को उनके नॉमिनी पुत्र विजयराज कुमावत 17,50,000 रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान कंपनी के मैनेजर प्रेम कुमार शर्मा ने बताया, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में प्रति वर्ष
2,50,000 रुपए की बीमा की जमा करने पड़ते हैं। इसके साथ ही प्रतिभागी को बचत योजना, कोई दुर्घटना होने पर बीमा राशि का चेक उसके नॉमिनी को कंपनी द्वारा दिया जाता है। वहीं इसी क्रम में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत हर्षित जिंदल पुत्र दीनदयाल जिंदल बीमारी के कारण हुए निधन पर कंपनी द्वारा 2 लाख का चेक उनके नॉमिनी को दिया। साथ ही बताया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में 330 रुपये प्रतिवर्ष का बीमा किया जाता है, जिसमें दुर्घटना आदि होने पर उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का चेक कंपनी द्वारा दिया जाता है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत आज मंगलवार को प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत मदनपुर पंचायत में आज शिविर का आयोजन शिविर प्रभारी एवं उपखंडाधिकारी मनीष कुमार जाटव की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें राजस्व, पंचायती राज, चिकित्सा, जलदाय, कृषि सहित समस्त विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। जिसमें शिविर प्रभारी ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए, जिससे ग्रामीण प्रसन्नचित्त नजर आए। इस दौरान कार्यवाहक तहसीलदार राजकुमार शर्मा सहित ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव आदि उपस्थित रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। धौलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर के आदेशानुसार जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा की अनुशंसा पर धौलपुर जिले के नंदकिशोर शुक्ला को कार्यालय मंत्री के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। इस अवसर पर कार्यालय मंत्री का जिला अध्यक्ष जिला कार्यकारिणी द्वारा नंदकिशोर शुक्ला का माला पहनाकर मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है नंदकिशोर शुक्ला पूरे तन मन से कार्यालय मंत्री का पद संभालेंगे। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम का आयोजन जिला कार्यालय पर किया गया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कमल पहाड़िया, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष नेता भूपेंद्र घुरैया, नेता प्रतिपक्ष कुकू शर्मा, नगर महामंत्री मुकेश सक्सेना, पार्षद अनिल धारिया, राहुल जाट, ऋतिक वर्मा, विजय त्यागी आदि लोग उपस्थित थे। NSUI बसेड़ी कराएगी 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा स्वीकृति 11 दिसंबर 2014 को दी गई थी, जिसके अवसर पर 11 दिसंबर 2021 शनिवार को बसेड़ी में रन फॉर लंग्स कार्यक्रम के तहत 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पाराशर ने बताया, दौड़ JLN महाविद्यालय से प्रारंभ होकर कांग्रेस कार्यालय तक कराई जाएगी। रामबली शर्मा ने कहा, जो कोई भी धावक भाग लेना चाहता है वो अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी लेकर आए। सरमथुरा उपखंड के अंतर्गत खुर्दिया गांव के पास मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर गिर जाने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे परिजनों द्वारा सरमथुरा सामान्य चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। जानकारी के अनुसार राजू पुत्र श्रीलाल गांव अंगदपुरा अपने किसी काम से सरमथुरा की ओर जा रहा था। इसी दरमियान सामने से कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाते वक्त अनियंत्रित होकर मोटरसाइकिल गिर गई, जिसमें मोटरसाइकिल चालक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका सरमथुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। सरमथुरा उपखंड में डिस्कॉम ने बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21.60 लाख के बकाया पर 3 ट्रांसफार्मर को उतारा। साथ ही मौके पर ही 10 ट्रांसफार्मर को बंद किया गया। डिस्कॉम के सहायक अभियंता RD मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए किशनलालपुरा से 2.8 लाख के बकाया पर 16 kVA का एक, खरोली से 18,381 के बकाया पर 10 kVA का एक, 2.3 लाख के बकाया पर 16 kVA के ट्रांसफार्मर को साइड से उतारा गया। वहीं 17.30 लाख के बकाया पर 10 ट्रांसफार्मर बंद किए गए। खरोली में 7, लोकुपुरा में 2 व तेजापुरा में 1 ट्रांसफार्मर बंद किया। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता हरिओम शर्मा, सिंटू, साजिद, शिव कुमार, विजेंद्र, महेंद्र, रामवीर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। राजाखेड़ा कस्बे में प्रशासन की लापरवाही से एक जिंदा पेंशनधारी को मृत बता दिया गया है, जिससे उसे करीब 1 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली है। मामले को लेकर पीड़िता प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। पीड़िता राजरानी पत्नी प्रहलाद निवासी बरसला ने बताया कि उसे वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रति माह पेंशन मिलती थी, जिसे वह अपनी दवाई और अन्य खर्चों के लिए उपयोग में लेती है, लेकिन करीब 1 साल से उसे वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली। जब मामले को लेकर उसने जानकारी की तो पता चला कि उसे मृत बता दिया गया है, जिससे उसकी पेंशन बंद कर दी गई है। वहीं वृद्ध महिला अपनी पेंशन फिर से शुरू करवाने के लिए प्रशासनिक कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। दवाई दारू बेटा चलीबे करते हैं, नहीं तो यहाँ के लिए आई जाओ ऑफिस में जाए के दम पेंशन लगे पेंशन के लिए का बताइए ना, मुझे तो पता ना भूला
पेंशन मरेगी बताई कि मरेगा नहीं। अच्छा, पेंशन कब इतनी ना मिली तुम्हें? 1 साल बिल्कुल ना मिली? नहीं तो कहा नाम तुम्हारा? राजा रानी। आदमी को नाम का है? बता दे पूरा। कौन से गाँव की है वो? बस राजकीय बालिका विद्यालय धौलपुर में वर्चुअल रूप से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत आयोजित शिक्षकों की कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर समरवीर सिंह ने कहा कि अब उन्हें आम नागरिकों के मन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चिंताएं बढ़ रही है और वे इसे खतरे के रूप में देख रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए समाचार पत्रों, सोशल मीडिया का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन छोटे बच्चे और उनके अभिभावकों में कोरोना वायरस चिंता का विषय बन गया है। इसके लिए शिक्षक बच्चों को वायरस के बारे में पूर्ण जानकारी दें। डॉक्टर समरवीर सिंह ने वर्चुअल कार्यशाला में उपस्थित शिक्षकों की शंकाओं का समाधान करते हुए 100% वैक्सीनेशन कराने के संकल्प में किए जा रहे प्रयासों में योगदान करने को भी कहा। समग्र शिक्षा अभियान के कार्यक्रम अधिकारी एवं कार्यशाला प्रभारी राजेंद्र प्रसाद शर्मा ने बताया कि कार्यशाला के प्रथम दिवस पर भौतिकी पाठ्य पुस्तक एवं गणित और विज्ञान किट संदर्शिका लेखक व्याख्याता अतुल चौहान तथा आयुर्वेद चिकित्सक विनोद कुमार गर्ग ने वर्चुअल रूप से वार्ता देकर कार्यशाला में जुड़े 676 शिक्षकों को लाभान्वित किया तथा अध्यापक सतीश तिवारी ने वर्चुअल कार्यशाला आयोजन के लिए तकनीकी संस्थानों के संचालन का कार्य किया। 8 नवंबर से शुरू हुए प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान में लोगों को मकान के पट्टे आदि जारी करने पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन राजाखेड़ा कस्बे की नगर पालिका में एक आवेदक द्वारा अपने मकान के पट्टे के लिए जमा कराई गई फाइल ही गुम हो गई। मामले को लेकर पीड़ित सरिता पत्नी अजय सिंह परिहार निवासी वार्ड नंबर 7 मुन्ना कॉलोनी ने जरिए रजिस्टर्ड डाक नगर निकाय जयपुर के निदेशक को पत्र लिखकर मामले में जांच की शिकायत की है। प्राथिया ने बताया कि उसकी सास अयोध्या पत्नी दयालु सिंह ने जरिए वयनामा मकान बनाने हेतु 6/4/1993 को प्लाट खरीदा था तथा उनकी मृत्यु 12/4/2016 में हो चुकी थी। उक्त प्लाट को अयोध्या के वारिसान राम नरेश और अजय सिंह पुत्र दयालु सिंह के द्वारा कन्वर्ट भी कराया जा चुका है, जिसके बाद उक्त जमीन का पट्टा लेने के लिए अजय सिंह के द्वारा जून 2019 में नगर पालिका राजाखेड़ा में एक फाइल जमा कराई गई थी, जिसके पट्टे जारी करने के लिए नगर पालिका राजाखेड़ा द्वारा दिनांक 9/7/2019 को अनापत्ति हेतु विज्ञपित भी समाचार पत्र में प्रकाशित कराई गई, लेकिन स्थानीय नगर पालिका राजाखेड़ा के कई चक्कर लगाने के बाद भी उक्त जमीन का पट्टा जारी नहीं किया गया। जब इसके बारे में नगर पालिका में जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि आपकी फाइल गुम हो चुकी है, इसलिए आप दूसरी फाइल लगाओ। मामले को लेकर प्राथिया ने प्रशासन से मामले में जांच कर उचित कार्यवाही करने की मांग की है। राजाखेड़ा से बुद्ध सिंह उदैनिया की रिपोर्ट। मैं अजय सिंह पुत्र दयालु सिंह, वार्ड नंबर 7 मुन्ना कॉलोनी। मेरी माँ के नाम अयोध्या के नाम एक मकान था 30/29 प्लॉट, जिसको कन्वर्ट जब 1993 में लिया था, 94 में कन्वर्ट कराई थी, उसका पट्टा था। मेरी माँ का देहांत 2016 में हुआ है। 2000 में उनका देहांत होने के बाद 2019 ट्रांसफर की फाइल लगाई है। 19 में मैंने, और 2-3 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ। उसकी व्यक्ति निकल चुकी है, मेरे पास है वो सब। तो मैं जाता हूँ, उसमें ये बोल देती है नगर पालिका वाले कि वो तो गायब हो गई है, दूसरी फाइल लगाओ, दोबारा से फिर कार्रवाई करो। मैं काफ़ी 3 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं एक मजदूर आदमी हूँ और मेरी अब इस सारी कार्रवाई को मेरी पत्नी सत्ता कर। सरमथुरा उपखंड के डोमई गांव के पास एक 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। परिजनों ने युवक के साथियों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों ने बताया कि सोमवार सुबह अपने साथियों के साथ बजरी भरने गया था। बजरी खाली करके वापस घर लौटते समय साथियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी और शव को डोमई गांव के पास पटक दिया। परिजनों द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिस पर सरमथुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और सरमथुरा थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई।
मृतक युवक वीर सिंह जाटव पुत्र स्वर्गीय रामदयाल जाटव सरमथुरा उपखंड के भेड़े का पूरा गांव का निवासी है। सरमथुरा से विष्णु सोनी की रिपोर्ट। बसई नवाब क्षेत्र के पिफेरा गांव के जाटव बस्ती में एक मकान के 2 मंजिल पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान पास से गुजर रही 11 केवी लाइन से मिस्त्री को करंट लग गया। तभी मिस्त्री करंट लगते ही दीवार से टकराकर चोटिल हो गया। इस दौरान दीवार का मलबा छत से नीचे जा गिरा। तभी मकान के नीचे खड़ी 17 वर्षीय एक युवती के सर पर ईंट पत्थर सहित अन्य मलबा गिरने से वह घायल हो गई। तभी परिजनों के द्वारा घायल युवती को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बसई नवाब ले जाकर भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक सुखराम जाटव के मकान पर 2 मंजिल की दीवार बनाई जा रही थी। तभी मिस्त्री यशपाल को पास ही गुजर रही 11 केवी लाइन से करंट लग गया। करंट लगते ही मिस्त्री यशपाल की दीवार से टकराकर गिरने के कारण निर्माणाधीन दीवार का कुछ हिस्सा टूटकर मलबा नीचे गिरने से सुखराम की बेटी आरती घायल हो गई, जिसका बसई नवाब हॉस्पिटल में डॉक्टर दीपक शर्मा की ओर से उपचार किया जा रहा है। बसई नवाब से रिंकू गुधेनिया की रिपोर्ट। मेरा नाम सुखराम है सर। मेरा काम पिपेरा है। मेरी जाति जाटव है। मैं अपने मकान के ऊपर 4 दीवारी जो बच्चों की रोक के लिए दीवार चिन रहा था और मेरे मकान के ऊपर 11,000 केवी का नंगा तार गया है। कई बार मैंने शिकायत कर दी लेकिन कोई विद्युत विभाग ने सुनवाई नहीं की अभी तक। और चिनाई करते समय मिस्त्री को करंट मारा। अचानक मिस्त्री बाल बचा और झटका लगने से दीवार गिरी तो मेरी बच्ची नीचे खड़ी थी। उसके बहुत ज़्यादा चोट है मूड में। ये सामने हॉस्पिटल में भर्ती है। मूड में टाँके आए हैं सर में। बेहोशी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है बसई नवाब में। सैपो उपखंड अधिकारी ललित मीणा की ओर से बसई नवाब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंच व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। एसडीएम मीणा की ओर से हॉस्पिटल के वार्ड सहित लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र आदि का निरीक्षण करते हुए उपस्थित कर्मचारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। वहीं उपखंड अधिकारी ने मौजूद डॉक्टर दीपक शर्मा से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट जानी, जिसको लेकर डॉक्टर दीपक शर्मा की ओर से एसडीएम को जानकारी देते हुए बताया कि क्षेत्र के अलग अलग 10 गाँव में वैक्सीनेशन जारी है। उनकी ओर से 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि बीते 3 दिन में क्षेत्र के करीब 2100 महिला पुरुषों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं उपखंड अधिकारी ललित मीणा की ओर से निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना टीकाकरण में गति लाते हुए शीघ्र ही शेष बचे व्यक्तियों को टीके लगाए जाएं, ताकि आगामी तीसरी लहर के अलावा ओमिक्रॉन जैसे बीमारियों से लड़ने के लिए प्रत्येक आमजन अपने आप को महफूज कर सके। बसई नवाब से रिंकू गुधेनिया की रिपोर्ट। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।